हेलो वन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि भाई ये इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। ठीक है, मेरे पास दो टाइप के फंक्शन होते हैं, द फर्स्ट इज इम्प्लिसिट एंड द सेकंड इज एक्सप्लिसिट। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम, पहली चीज़। ठीक है, अभी तक जो भी हम क्वेश्चंस करते आए थे मोस्ट प्रॉब्ली सारे क्वेश्चंस जो अभी तक हमने किए हैं वो सारे मेरे एक्सप्लिसिट फंक्शन के थे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि मुझे y इक्वल टू कुछ टर्म्स मिलती थी, लेट भी मैं बोलता हूँ कि x cos इनवर्स x मान लो ये मिल गया। ठीक है, इस टाइप का, यानी एक ऐसा फंक्शन जिसमें मैं y यानी जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैं इनडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। और सिंपल सा मोटा मोटी बोलें तो ये बोल सकते हैं कि मैं y इक्वल टू एक्स की फॉर्म में सब कुछ लेके आ सकता हूँ। देखो यहाँ पे सब कुछ x है, y मेरा अलग है, तो y इक्वल टू यानी y और x को मैं अलग अलग कर सकता हूँ। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैं इनडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चंस किए थे सारे मेरे एक्सप्लिसिट फंक्शन में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो इम्प्लिसिट में क्या होगा, सीधी सी बात है, इसका उल्टा कर दूँ यानी अब मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, मैं जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी जो मेरा y है, y हम नॉर्मली डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, उसको मैं डिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, मुझे मिल गया y इज इक्वल टू लेट x प्लस कॉस ए प्लस एक्स प्लस वाई, मान लो ये बोल दिया मैंने। ठीक है, तो क्या मैं इसमें y इक्वल टू समथिंग, अब कुछ बोलेंगे सर y इक्वल टू तो ऑलरेडी है, बट देखो y इक्वल टू ये सिर्फ x की फॉर्म में नहीं, यहाँ पे मेरा y भी इंक्लूडेड है अंदर। ठीक है, तो इस टाइप के जो फंक्शंस होंगे उनको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन इन x। किस में बोलोगे? x अगर मैं y को x की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता तो हम इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट फंक्शन इन x, दोनों ही कंडीशन में। जैसे मैं यहाँ y को x की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ तो इसको हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन इन x, और ये क्या होगा? इम्प्लिसिट फंक्शन इन x। इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x देन दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे उनके डिफ्रेंशिएशन की। ठीक है, तो मैं सिंपल से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ऐसे ही फंक्शन में क्या होगा। ठीक है, देखो सबसे बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, मुझे गिवन है x रेज़ टू पावर 4 प्लस y रेज़ टू पावर 4 प्लस 4xy माइनस 100 इक्वल टू 0, मान लो ये गिवन है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो देखो क्या मैं यहाँ से y को अलग कर सकता हूँ? ठीक है, इसको चेक कर सकते हो। देखो इन दोनों टर्म्स में y, यहाँ y क्यूब है, यहाँ y है। ठीक है, एक y कॉमन निकाल दोगे तो x प्लस वाई क्यूब आ जाएगा, मीन्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि इसको आप करने ही बैठ जाओ, वैसे भी डायरेक्टली क्वेश्चन भी मेरा आसान ही होगा। तो कैसे होगा देखो। ठीक है, सेम एज इट इज जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन करते आए थे, हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ में क्या कर रहा हूँ? डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, किस रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। कर दो स्टार्ट क्या होगा देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका कर रहे हो भाई? इस तरफ तो ये वाला है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको मैंने लिख दिया x रेज़ टू पावर 4 प्लस y रेज़ टू पावर 4 प्लस 4xy माइनस का 100 एंड इक्वल टू, इस साइड सिर्फ 0 है, 0 नहीं होता तो मैं कोई और फंक्शन होता उसका लिख देता। तो जस्ट मैं लिख रहा हूँ, ये चीज़ें आपको हर बार नहीं करनी है। ठीक है, अब देखो ये सब कुछ प्लस में है तो इसका मतलब हर एक का डिफ्रेंशिएशन अलग अलग होगा। तो मैं फर्स्ट अलग अलग लिखता हूँ। पहला स्टेप क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करोगे? एक्स रेज़ टू पावर 4 का, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई रेज़ टू पावर 4 प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर निकाल देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका बचेगा? एक्स वाई का। किसका बचेगा? एक्स वाई का, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 100 ऑल इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आई थिंक डायरेक्टली लिख देता हूँ, दैट इज 0, डी बाई डी एक्स ऑफ 0 इज 0। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, एक्स रेज़ टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन हमें करना आता है, बिल्कुल आता है। क्या होगा? पावर आगे एक्स रेज़ टू पावर क्या, 4 माइनस 1 दैट इज 3, सिंपल है, यही होगा। अब देखो प्लस वाई रेज़ टू पावर 4 का क्या होगा? अब प्रॉब्लम यहाँ आ गई, ये अभी तक हमने नहीं किया, ये सिर्फ नई चीज़ है, उसको समझना है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे एक्स का करते हैं वैसे इसका कर दो। कैसे होगा? पावर आ गई तो y रेज़ टू पावर हो गई 4 माइनस 1 इज दैट इज 3,
अब यहाँ पे चेंज अलग से क्या आया, देखो यहाँ से मैंने क्या किया, पावर का पहले किया, तो पावर का मैंने किया, उसके अंदर जो बचा दैट इज x, और x का डिफरेंशिएशन मुझे पता है क्या 1, इसलिए मैंने कुछ आगे करने की जरूरत नहीं समझी। ठीक है, लेकिन जनरल ये बोलता है ना कि पहले पावर का हुआ फिर बेस का करो, तो बेस का डिफरेंशिएशन मीन्स y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वहां मुझे y इक्वल टू समथिंग ऐसे मिलता था, तो हम क्या लिखते थे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाता था dy बाई डी एक्स, इसको हम ऐसे लिखते थे। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट वहां पे, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स, दैट्स इट, सिंपल। प्लस बस ये चीज़ नहीं आई है, 4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। अब ये देखो कौन सा रूल लग रहा है, प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी वाला, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन मतलब y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स, प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स ऑफ x, माइनस कांस्टेंट 100 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज 0 इक्वल टू 0 मेरा एज इट इज। सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 4x क्यूब मेरा एज इट इज, प्लस का 4y क्यूब डी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस इस 4 को अंदर ले जाओ तो 4 जाएगा, दैट बिकम 4x डी वाई बाई डी एक्स, एंड प्लस 4x का डिफरेंशिएशन 1, दैट इज 4y, 0 लिखने की जरूरत नहीं, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो आई थिंक ये चीज़ें हम बेसिक क्लासेस से करते आ रहे हैं कि जो चीज़ चाहिए उसको एक तरफ रख लो, जो नहीं चाहिए उसको दूसरी तरफ ले जाओ। तो देखो ये दो टर्म्स मुझे यहीं चाहिए, तो इन दोनों टर्म्स से मैं डी वाई बाई डी एक्स को निकाल लेता हूँ बाहर। ये जब मैंने बाहर निकाला ये कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा मेरे पास 4y क्यूब, प्लस यहाँ बचेगा ये बाहर आ गया तो 4x इज इक्वल टू, ये 4y उधर जाएगा तो माइनस का 4y, ये उधर जाएगा तो माइनस का 4x क्यूब। ठीक है भाई, आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आगे देखो। ठीक है, इस टर्म को ले जाऊँ उस तरफ। ठीक है, मुझे सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ये है मेरे पास। ऊपर से मैं एक काम करता हूँ, माइनस का 4 कॉमन निकालता हूँ, यहाँ बचेगा y प्लस एक्स क्यूब होल डिवाइड बाई, ये नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 4y क्यूब प्लस का 4x। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नीचे से एक काम करता हूँ, नीचे भी 4 कॉमन आ सकते हैं तो ले लो, तो क्या बचा माइनस का 4y प्लस एक्स क्यूब होल डिवाइड बाय 4 मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा y क्यूब प्लस एक्स। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, बाकी जो बचा दैट इज योर आंसर। ठीक है, इसको रीअरेंज करना चाहो तो एक्स क्यूब को यहाँ आगे लिख दो, मतलब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा y क्यूब प्लस एक्स। इसको ऐसे लिख दो, नो प्रॉब्लम, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, यहाँ भी छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, समझ में आया, आसान है। ठीक है, तो सिर्फ नया एक चीज़ आया मेरे पास कि y, और इसके डिफरेंशिएशन साथ में क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, दैट्स इट। क्योंकि हमेशा पहले पावर का बाहर से अंदर जाते हैं, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर के बाद जो बेस है उसका करना है। बेस मतलब y, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। सिर्फ ये एक नई चीज़ है जो हमें सोचनी है, बाकी चीज़ें सेम एज इट इज रहेगी। ठीक, नेक्स्ट देखो। मैंने मान लो लिया एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर होल रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4xy मुझे गिवन है। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस। ठीक है, एक तरीका तो वही है, इसका स्क्वायर खोल लो। ठीक है, फिर इसको अलग अलग करके देखो, या फिर आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। तो अगेन मैं बोलता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, क्या मिलेगा देखो। ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करना है, इस साइड तो है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल रेज टू पावर 2। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 बाहर लिख दूँ तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। ठीक है भाई, देखो क्या होगा, पावर आगे इनटू, पहले पावर का ही करेंगे, तो पावर आगे आगे जो बेस बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसकी पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1, लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या पहले पावर का किया मैंने, यानी इसको मैंने एक्स की तरह से कंसीडर किया। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या होगा, साथ में लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ किसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 एज इट इज इनटू प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x एज इट इज y का डिफरेंशिएशन क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, प्लस y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। इधर मेरे पास ये हो गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और इसके इंटू में ये डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। अब ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, तो पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ब्रैकेट लगा लेता हूँ, दैट इज 2x माइनस का साइन एज इट इज, वाई स्क्वायर का क्या होगा दैट इज 2y। 2y के बाद
अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का 2x था, x का डिफरेंशिएशन 1 होता, लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ y बेस है, तो y बेस होगा तो dy बाई डी एक्स, यानी जहाँ y दिख जाए वहाँ dy बाई डी एक्स तो आएगा ही आएगा। ये ब्रैकेट क्लोज एंड इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा मेरा 4 अंदर ले जाओ तो दैट इज 4x dy बाई डी एक्स एंड प्लस का y। ठीक है भाई, यहाँ तक आई थिंक किसी को और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सॉरी, ये 4 इसके साथ भी जाएगा तो यहाँ भी लिखना है 4। ठीक है, अब देखो 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 4 ये कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो इसका काम भी कर देते हैं। 2 यहाँ से कॉमन ले लो, इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन लोगे तो क्या होगा, देखो ये 2 बाहर आएगा दोनों से, तो 2 2 ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मेरा एज इट इज इंटू अंदर बचेगा एक्स प्लस सॉरी माइनस नॉट प्लस एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से 4 कॉमन ही था, ये इसको बाहर रखते हैं एज इट इज। ठीक है, अब इस 4 से ये 4 कर दो कैंसिल आउट। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक तरफ, विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक तरफ। ठीक है, तो अभी इस पूरी टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई में है, तो एक बार पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो करो, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर की सबसे करोगे तो यू गेट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इससे करोगे तो यू गेट माइनस का एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसकी इससे करो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, इसकी इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये बचा मेरे पास x डी वाई बाई डी एक्स प्लस का y। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ, बाकी बचा उसको एक तरफ। डी वाई बाई डी एक्स वाली एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको तो ले आओगे तो माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स, बाकी जो बचा उसको एक तरफ, यानी y मेरे पास पहले से है, ये उधर जाएगा तो माइनस का एक्स क्यूब, इधर आएगा तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को निकाल लो बाहर, इसको बाहर निकालो तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ से बचेगा प्लस का वाई क्यूब, यहाँ से बचेगा माइनस का एक्स, इन सबको ले जाओ उधर, ये टर्म एज इट इज रहेगी यहाँ। ठीक है, मुझे चाहिए सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको बस उधर ले जाओ, बाकी आपका आंसर। इस साइड ये तो है y माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये तो मेरे पास पहले से है, बाकी जो टर्म्स हैं उनको लिख देते हैं, दैट इज़ माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब एंड माइनस एक्स। ठीक है, इसको रीअरेंज करना चाहो कर सकते हो, बाकी आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो दिस इज़ योर फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है भाई, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो नेक्स्ट question number 2. एक मुझे गिवन है कि इफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 1, ये मुझे गिवन है कि इफ दिस इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट 4,9। मुझे 4,9 पे क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, फिर देखते हैं 4,9 क्या है ये। ठीक है, कैसे निकालोगे, अब यहाँ कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर वाई को अलग कर सकते हैं। ठीक है, एक्स को उधर ले जाओ, रूट को उधर ले जाओ, स्क्वायर हो जाएगा, हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, करोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली कैसे होगा, अगेन वाई डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज यू ऑल नो दैट 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स प्लस रूट वाई का एक्स की तरह ही, यानी वाई को एक्स की तरह ट्रीट करोगे दैट बिकम 1 डिवाइड बाई 2 रूट वाई, इनटू में क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन मीन्स दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो अब क्या करें, मुझे तो डी वाई बाई डी एक्स ही है, तो इसको इधर रखते हैं, बाकी सबको उधर ले जाओ। 1 डिवाइड बाई 2 रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स को मैंने रखा एज इज, और इसको लेके उधर, तो दैट इज माइनस क्या आएगा, सॉरी 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं इस 2 से तो 2 कैंसिल आउट कर सकता हूँ, रूट वाई को उधर ले जाओ, तो यहाँ बचेगा सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स एंड दैट इज इक्वल टू रूट वाई डिवाइड बाई रूट एक्स, और साथ में मेरा माइनस का साइन था वो एज इट इज। तो ये तो मेरा निकल गया डी वाई बाई डी एक्स, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो इसने बोला फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट 4,9। 4,9 मीन्स
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, व्हेन x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू क्या होगा 9, ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि पहली वैल्यू क्यों बताती है x, दूसरी वैल्यू किसकी वैल्यू देगी, y की वैल्यू देगी। तो इस पे मुझे, इस पॉइंट पे मुझे इसका डेरिवेटिव बताना है, तो इस पॉइंट पे मतलब x और y की वैल्यू है मेरे पास, पुट कर दो, तो मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स एट 4,9, ठीक है, सिंपली इसको एट की बजाय डायरेक्टली लिखो 4,9, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा भाई, वैल्यूज पुट कर दो बस, माइनस का रूट y मीन्स 9 डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्सिस क्या है मेरे पास, दैट इज 4, तो 9 का रूट दैट इज 3, तो -3 रूट 4 इज 2, तो -3/2 इज योर आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स एट 4,9 इज -3/2, दैट्स योर आंसर, ठीक है। चलो इन्हीं से रिलेटेड थोड़े से लेवल अप क्वेश्चंस मीन्स अभी तक तो हम अलजेब्रिक फंक्शंस की बात कर रहे थे, मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथम अलग टाइप के फंक्शंस अगर मुझे मिले, ठीक है, तो उनको कैसे करेंगे वो देखो। सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, एक y सीकेंट x प्लस टेंजेंट y प्लस एक्स वाई इक्वल टू, अगर मुझे 0 गिवन है, इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और वी कैन से वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो क्या करोगे, आई थिंक अलग नहीं हो सकता, इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो डायरेक्टली क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर दें, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करोगे तो क्या होगा, टी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस, और 0 को करने की जरूरत नहीं, वो 0 ही रहेगा, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड कर दिया मैंने। अब इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका तीनों का क्या करोगे, अलग अलग करोगे, ठीक है। चलो एक लाइन और लिख लेता हूँ मैं, पहले लिखता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई सेक एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई होल इक्वल टू 0 मेरा एज इट इज, ठीक है। मुझे फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो देखो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करो, तो ये फर्स्ट में क्या बन रहा है मेरा, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, यानी u इंटू वी की फॉर्म बन रही है, u इंटू वी की। कैसे होता है, फर्स्ट को एज इट इज छोड़ दो, सेकंड का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, फिर सेकंड को एज इट इज छोड़ दो, फर्स्ट का कर दो डेरिवेटिव, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यानी डी वाई बाई डी एक्स हो गया सिंपली। अब टेंजेंट वाई का क्या होगा भाई, टेंजेंट इस वाई को एक्स की तरह ट्रीट करो, टेंजेंट का क्या होता है, दैट इज सीकेंट स्क्वायर, और वाई क्या, एक्स क्या है, दैट इज वाई, और अंदर क्या है वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, टेंजेंट किया, अब एंगल का करोगे तो दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, प्लस अगेन यू वी रूल लग जाएगा, तो एक्स एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज वाई एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1, ठीक है, होल इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो बचा हुआ है उसका डिफ्रेंशिएशन करो, बाकी को एज इट इज, तो देखो y एज इट इज इंटू सीकेंट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, दैट इज सीकेंट x इंटू टेंजेंट x प्लस सीकेंट x मेरा एज इट इज, और इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी मेरा एज इट इज रहेगा, ठीक है, क्योंकि y का डिफ्रेंशिएशन यही होगा, प्लस सीकेंट स्क्वायर y मेरा एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स भी एज इट इज रहेगा फिर से, प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, y इंटू 1 दैट इज y होल इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ कर लो, बाकी टर्म्स को एक तरफ कर लो, ठीक है। तो अब देखो डी वाई बाई डी एक्स इसमें है और इसमें, इन तीनों टर्म से मैं डी वाई बाई डी एक्स को ले लेता हूँ बाहर, मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सीकेंट एक्स, यहाँ बचेगा प्लस सीकेंट स्क्वायर वाई, और यहाँ बचेगा सिर्फ एक्स एंड होल इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू में क्या आएगा देखो एक तो टर्म ये है, तो माइनस का वाई इधर जाएगा, तो ये गया, बाकी बचा ये, तो दैट इज ऑल्सो माइनस वाई सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, ठीक है। क्या बचा, माइनस वाई सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, ठीक है। अब आगे देखो आगे क्या होगा, नेक्स्ट इस टर्म को पूरा उधर ले जाता हूँ, यहाँ से ऊपर से देखो माइनस का वाई मेरा बाहर आ सकता है, तो वाई माइनस का वाई ले लो बाहर, ठीक है। तो लो क्या आएगा, देखो इस तरफ तो मैंने माइनस का वाई बाहर लिया, तो यहाँ बचेगा मेरे पास 1 प्लस सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, इसको ले जाओ उधर, तो यहाँ बचेगा सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स, ये उधर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके डिवाइड में, तो होल डिवाइड बाय सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर वाई एंड प्लस एक्स, तो दैट इज योर आंसर फॉर दिस, सिंपल है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे
नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके प्रूव वाले क्वेश्चन हैं उनमें, ठीक है। तो मान लो मुझे गिवन है साइन एक्स वाई प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ये मुझे, ठीक है। तो देखो क्या करोगे। तो अगर प्रोडक्ट रूल लगाना है तो इसको एलसीएम ले लो, उधर ले जाओ, ठीक है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, क्वेश्चन रूल लगाना है तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों ही चीज़ों से हो जाएगा आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो करेंट डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन अलग डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, इसका डिफ्रेंशिएशन अलग डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस, इसका अलग से, और एज इट इज़ इसका भी अलग से, ठीक है। यही होगा, डायरेक्टली बता रहा हूँ जस्ट। तो साइन अंदर एक्स वाई है भाई यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पहले साइन क्या करोगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, दैट इज कॉस, और एक्स वाई को मैं एक्स से रिलेटेड करूँगा तो ये एक्स वाई तो एक पर एज इट इज़। अब साइन के डिफ्रेंशिएशन होने के बाद अंदर वाला फंक्शन बता दें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई मुझे निकालना है, ठीक है भाई, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई वाई, यानी कौन सा रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या बोलता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मीन्स एक्स का, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका, डिनोमिनेटर मीन्स वाई का, हो गया भाई, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन दैट इज 2x माइनस डी वाई बाई डी एक्स मेरा एज इट इज़, नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई। तो ये cos एक्स वाई तो मेरा एज इट इज़ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका डिफ्रेंशिएशन करो, ब्रैकेट लग जाएगी, इनटू में रहेगा पूरा, x एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ y इज dy by dx प्लस y एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ x दैट इज बिकम 1। आई थिंक लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। इतनी बेसिक चीज़ें तो आई थिंक अभी तक आपको आ जानी चाहिए, ठीक है। प्लस अब ये क्या, ऊपर क्या बचेगा, y इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड होल डिवाइड बाय मेरे पास अभी भी क्या है, वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2x माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है भाई। इतना होने के बाद अब क्या करोगे, इस वाई स्क्वायर को ले जाओ, एलसीएम ले लेते हैं, या फिर मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय वाई स्क्वायर से क्या कर दो, थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, दिस बिकम योर वाई स्क्वायर इंटू कॉस एक्स वाई, और इंटू में हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़। इससे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे थ्रू आउट इंटू वाई स्क्वायर होगा, तो दिस मतलब ऐसे होगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बचेगा प्लस का वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये बचेगा। तो अब इसको वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, दैट इज 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को अलग, विदाउट डी वाई एक्स वाले टर्म्स को अलग। तो इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करो, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, मिलेगा एक्स वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसकी इससे करोगे आपको क्या मिलेगा, प्लस वाई क्यूब कॉस एक्स वाई प्लस का वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स मेरे एज इट इज़। इस टर्म को लेगा तो ये हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एंड होल इक्वल टू मेरे पास होगा 2x वाई स्क्वायर, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स वाले जितने टर्म्स हैं वो एक ही तरफ है मेरी, मैं ले आया था ये वाली टर्म को, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को मैं ले लेता हूँ कॉमन, यानी मेरे पास एक टर्म ये है, एक ये है और एक टर्म ये है, तो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया डी वाई बाई डी एक्स। और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, आई थिंक और कुछ नहीं आएगा, तो जो बचा उसको अंदर लिख दो। यहाँ बचेगा मेरे पास एक्स वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई, यहाँ से बचेगा माइनस का एक्स और यहाँ से बचेगा प्लस का वाई स्क्वायर होल इक्वल टू, यहाँ है मेरे पास 2x वाई स्क्वायर, जो बाकी टर्म डी वाई बाई डी एक्स इनके साथ नहीं है उनको टर्म में लेके आ रहा हूँ इधर, तो दैट इज़ माइनस वाई क्यूब कॉस एक्स वाई और माइनस का वाई, ठीक है भाई। तो अब मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो बाकी टर्म्स को ले जाओ उधर, उधर क्या मेरे पास ये। अब यहाँ से देखो मुझे वाई 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 सब में दिख रहा है, तो वाई को मैंने लिया कॉमन, क्या बचेगा 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई और माइनस का 1, ठीक है। आई थिंक दिस इज -1 वाई ओके होल डिवाइड
इसको ले आओ नीचे, दैट इज योर एक्स वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो दैट इज योर आंसर फॉर दिस वन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। ठीक है, देखो नेक्स्ट मैंने लिखा है कि इफ़ ये गिवन है कि एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए कॉस ए प्लस वाई इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। यानी इस टाइप के क्वेश्चंस में मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस ही ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, जिनमें मुझे अभी तक क्या था, आंख बंद करके डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड कर दो। ठीक है, अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया तो एक टर्म में मुझे डी वाई बाई डी एक्स ज़्यादा दिख रहा है, वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन निकाला, बाकी जो बच गया उसको दूसरी तरफ ले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट अब यहाँ पे थोड़ा सा और मुझे सोचना है। ठीक है, क्या सोचना है भाई, देखो अब मुझे यहाँ पे कहाँ जाना है वो भी दे दिया। अभी तक मेरे पास क्या था कि यहाँ से डिफ्रेंशिएटिंग बस डिफ्रेंशिएट कर दो, जहाँ पहुँच जाओ वहाँ ठीक है, वो वाला सिस्टम चल रहा था। बट यहाँ पे अब मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को। अगर मैं डायरेक्टली करूँगा कि डायरेक्टली मैंने कह दिया डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे ठीक है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, तो इन चीज़ों को हम सिंपल बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले ट्राई करना कि क्या मैं, जैसे हम y को मैं अलग कर सकता हूँ क्या। ठीक है, तो अब देखा मैंने कि ये तो भाई इम्प्लिसिट फंक्शन है, यहाँ से y तो अलग नहीं हो सकता, पहली चीज़ तो कन्फर्म्ड है। दूसरा कुछ ऐसी चीज़ जिससे मैं क्या कर पाऊँ, इन टर्म्स को कंबाइन कर पाऊँ। मीन्स जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है तो उनमें क्या क्या सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, ये भी साइन है, तो क्या मैं देखो साइन ए तो कांस्टेंट है तो ये तो मुझे दिक्कत नहीं करेगा, दिक्कत करेगा मुझे कॉस ए प्लस वाई और साइन ए प्लस वाई। क्या मैं इन दोनों को कंबाइन करके सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना सकता हूँ। ठीक है, वो मुझे ट्राई करना है। ऐसे सिंप्लीफिकेशन अगर हम करेंगे तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। यानी मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0 मुझे गिवन है, एंड वी हैव टू प्रूव दिस। यहाँ पहुँचना है मुझे। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए मुझे। ठीक है, तो अब मैंने एक चीज़ किया, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं साइन ए प्लस वाई से डिवाइड कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन को साइन ए प्लस वाई से डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन ए प्लस वाई, इससे करोगे तो क्या मिलेगा देखो, अब दिस बिकम एक्स, इसको इससे डिवाइड कर दो, कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा एक्स मिलेगा, प्लस ये हो जाएगा मेरे पास साइन ए इंटू मेरे पास है कॉस ए प्लस वाई, और इसको जब डिवाइड करो तो नीचे लिखना पड़ेगा दैट इज साइन ए प्लस वाई। आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी भाई। इसके नीचे जब मैं साइन ए प्लस वाई लिखूंगा तो ये दोनों मेरे हो जाएंगे कैंसिल आउट, मेरे पास सिर्फ एक्स बचेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने इसे एक्स को एज रीज रखा, प्लस साइन ए को भी एज रीज रखा। अब कॉस ये थीटा दोनों सेम है, इसका मतलब कॉस बाय साइन क्या होता है, दैट इज कॉट, और ये हो जाएगा मेरे पास ए प्लस वाई। अब देखो मैंने सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो अब मेरा डिफ्रेंशिएशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या मिलेगा देखो, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वी ऑल नो दैट क्या होगा मेरा 1 होगा, तो मैंने लिख दिया 1, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन, अब देखो साइन ए तो कांस्टेंट है तो ये तो मैंने निकाल लिया बाहर, इनटू इसका डिफरेंशिएशन साइन ए प्लस वाई का सॉरी कॉट ए प्लस वाई, कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब थीटा यहाँ पे क्या है, ए प्लस वाई, तो ए प्लस वाई मेरे अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो अंदर है जिसको मैं एक्स की तरह ट्रीट कर रहा हूँ उसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस वाई मेरा अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, ये हो गया, इज इक्वल टू 0 का डिफरेंशिएशन तो होगा 0 ही। ठीक है, तो बाकी टर्म्स को मैं एज इट इज लिखता हूँ फिर से, 1 प्लस दिस इज योर साइन ए। ठीक है, अब ये माइनस है तो क्या मैं इस माइनस को आगे लेके आ सकता हूँ, दिस प्लस एंड माइनस बिकम माइनस, तो इस माइनस को लिख दिया मैंने आगे, इसको मैं लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस वाई एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस वाई का करो, ए का डिफरेंशिएशन दैट इज 0, वाई का क्या होगा दैट इज डी वाई बाई डी एक्स होल इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक चीज़ अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे प्रूव में क्या चाहिए, साइन की फॉर्म में आंसर चाहिए, यानी मुझे साइन ए चाहिए, ये वाला तो मुझे चाहिए, तो ठीक है, तो 1 माइनस इस साइन ए को मैंने एज इट इज रखा,
अब देखो cosec स्क्वायर ए प्लस वाई को क्या लिखता हूँ, क्या मैं इसको लिखता हूँ साइन स्क्वायर 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, यस और नो। हम सब जानते हैं cosec और sec क्या होते हैं, सॉरी cosec एंड साइन एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो cosec स्क्वायर ए प्लस वाई को मैं 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस वाई लिख सकता हूँ, लिख दिया। 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स होल इक्वल टू 0। अब इस 1 को उधर लेके जाते हैं क्योंकि मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। 1 जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज -1, तो माइनस का साइन ए होल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 उधर जाके माइनस का 1। अब ये 1 और -1 सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब ये वाली टर्म जाएगी पूरी उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नीचे है तो ऊपर, इट मीन दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और ये ऊपर है तो नीचे मीन्स दैट डिवाइड बाय साइन ए। आई थिंक मुझे ये प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड, दैट्स योर केस। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है इन प्रूव वाले क्वेश्चंस में, बाकी चीज़ें एज इट इज रहेगी। नेक्स्ट देखो, e raised to power x plus e raised to power y is equal to e raised to power x plus y मुझे गिवन है, एंड प्रूव दैट dy by dx is equal to this। ठीक, इसको जैसे मैंने बोला आप सिंपली डायरेक्टली कर सकते हो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड बाय x उसके रिस्पेक्ट में करो, डिफ्रेंशिएट करो, फिर सॉल्व करो, आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और आसान कर सकते हैं। कैसे, मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन को इस वाले टर्म से डिवाइड कर दूँ, यानी इसको मैं उधर ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास e raised to power x होल डिवाइड बाई e raised to power x plus y प्लस दिस बिकम योर e raised to power होल डिवाइड बाई e raised to power x plus y एंड इक्वल टू हो जाएगा e raised to power x plus y होल डिवाइड बाई e raised to power x y। क्या चीज़ समझ में, मैंने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय e raised to power x plus y, और इसको चाहे उधर ले जाओ, यहाँ 1 लिख दो डायरेक्टली, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। नेक्स्ट क्या होगा, इससे जो कैंसिल आउट, यहाँ तो 1 हो गया। अब यहाँ क्या बचेगा, बेस e है, यहाँ पे भी e है, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, e raised to power x माइनस x plus y, मतलब माइनस का x माइनस का y, x एंड x गेट कैंसिल आउट, क्या बचेगा e raised to power माइनस y प्लस सेम एज इट इज यहाँ पे e raised to power y है, क्या माइनस करोगे ये, तो माइनस का x माइनस का y होल इक्वल टू 1। तो यहाँ से y से y कैंसिल आउट, क्या बचेगा, यहाँ बचा मेरे पास e raised to power माइनस y, यहाँ बचा मेरे पास e raised to power माइनस x होल इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, दिस इज d बाई डी एक्स ऑफ e raised to power माइनस y प्लस d बाई डी एक्स ऑफ e raised to power माइनस x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या होगा, 0। e raised to power x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज e raised to power x, तो मतलब एक बार तो e raised to power माइनस y मुझे एज इट लिखना पड़ेगा। अब x की तरह किसको ट्रीट किया, इस पावर को, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पहली चीज़ तो d बाई डी एक्स ऑफ माइनस वाई मुझे करना है। ठीक है, प्लस अब इसका करोगे तो e raised to power माइनस एक्स तो एज इट इज, अब बचेगा d बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स भी मुझे करना है। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इक्वल टू आ गया मेरा 0। तो यहाँ तक आने के बाद नेक्स्ट देखो, e raised to power माइनस वाई मेरा एज इट इज इनटू इसका डिफरेंशिएशन देखो, अभी माइनस तो कांस्टेंट है तो ये तो आ जाएगा मेरा बाहर, मैंने आगे लगा दिया dy बाई डी एक्स, इसका कुछ नहीं कर सकते, dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स ही लिखते हैं, प्लस e raised to power माइनस एक्स मेरा एज इट इज। अब ये माइनस फिर से बाहर आएगा, इस माइनस को मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, x का डिफरेंशिएशन 1 लिखने की जरूरत नहीं, दैट इज इक्वल टू 0। मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स, मैंने dy बाई डी एक्स को मैंने एज इट इज रखा, इज इक्वल टू इसको उधर ले जाओ, तो माइनस से उधर जाएगी प्लस e raised to power माइनस एक्स हो जाएगा, और इसके साथ है माइनस e raised to power माइनस वाई, इस पूरी टर्म को भी उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस उधर से माइनस लग जाएगा, तो e raised to power माइनस एक्स होल डिवाइड बाई e raised to power क्या हो जाएगा, माइनस वाई। पावर प्लस करना चाहो तो ये माइनस का साइन एज इट इज, अब मुझे पता है कि ये जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी तो पावर प्लस हो जाएगी, तो e raised to power वाई, और ये नीचे आएगा तो दैट बिकम e raised to power एक्स। आई थिंक मुझे यही प्रूव करना था, सॉरी माइनस e raised to power वाई माइनस एक्स, ओ सॉरी मुझे एक ही पावर में चाहिए, तो कोई बात नहीं, तो इस माइनस को एज इट इज रखता हूँ, बेस सेम है तो पावर का क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, तो वाई माइनस एक्स। मुझे इस फॉर्म में करना है, चाहे इस फॉर्म में करना हो, इस फॉर्म में करना हो, इस फॉर्म में करना हो, वो आपको देखना है कि क्या प्रूव करना है मुझे। आई थिंक हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या गिवन है, y log x इज इक्वल टू दिस, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज log x डिवाइड बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। तो अब क्या किया जाए, डायरेक्टली किया जाए, या फिर देखो थोड़ा सा अगर मैं ध्यान दूँ तो मुझे नीचे चाहिए 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और ये कब मिलता है मुझे, जब मैं क्वेश्चन रूल लगाता हूँ तब मुझे डायरेक्टली मिल जाता है। यानी अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि नीचे मुझे डायरेक्टली ये टर्म मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, नीचे मुझे डायरेक्टली ये मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे मिल सकता है, देखो अब सिंपल से देखो, यहाँ पे मेरे पास है y log x, इस y को इधर ले आऊँ तो दैट मीन प्लस y इज इक्वल टू मेरे पास हो गया x।
यहाँ से y को मैंने बाहर निकाला तो मेरे पास बचेगा log x प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू x। ठीक है, तो y की वैल्यू चाहिए तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, x डिवाइड बाय log x प्लस 1 लिख दो या x प्लस 1 लिख दो, एक ही बात है। अब देखो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन की टाइप में आ गया, एक्सप्लिसिट फंक्शन है तो आई थिंक मेरे लिए अब आसान है डिफ्रेंशिएट करना। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई डी एक्स इज, यहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल क्या बोलता है, डिनोमिनेटर का नीचे हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको 1 प्लस log x लिख देता हूँ क्योंकि मुझे आंसर इसी फॉर्म में चाहिए। तो 1 प्लस log x लिखो या फिर log x प्लस 1 लिखो, एक ही बात है, ये तो हमें भी बताएं। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, ऊपर क्या करते हैं, डिनोमिनेटर मेरा एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर मीन्स x माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स 1 प्लस log x। तो आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो नीचे वाली चीज़ तो मुझे मिल गई डायरेक्टली, नीचे वाली चीज़ मुझे मिल गई, बाकी जो बचा उसको सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस log x मेरा एज इट इज नो प्रॉब्लम, x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 लिखने की जरूरत नहीं, माइनस x मेरा एज इट इज 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय x। ठीक है भाई, सिंप्लीफाई करते हैं बस, होल डिवाइड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर जो मुझे चाहिए था एज इट इज मेरे पास पहले से ही है। तो अब देखो 0 प्लस 1 बाई एक्स, ये सिंपली क्या आएगा 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, क्या बचेगा माइनस का 1। तो ऊपर मेरे पास बचा 1 प्लस log x माइनस 1 होल डिवाइड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, जो बाकी बचा वही मुझे प्रूव करना था। हो जाएगा सिंपल, ठीक है आगे बढ़ो। एक्स वाई log x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज दिस। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है जैसे हमने पहले भी किया था। ठीक है, तो अब मुझे इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि मैं कुछ स्पेशल करूं, इसमें कुछ स्पेशल नहीं दिख रहा तो फिर क्या करूं, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करता हूं। तो करो, क्या आएगा देखो, तो डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन एंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1, तो ये तो होगा इक्वल टू 0। ठीक है, इसका देखो, अब इसमें मेरे पास कितने फंक्शन है, 3, तो हमने फॉर्मूला तो 2 का ही किया है, वैसे 3 का भी होता है लेकिन मैं 2 के हिसाब से कर लेता हूँ। मैं काम करता हूँ एक्स वाई को एक सिंगल यूनिट मान के चलता हूँ, सिंगल फंक्शन u मान के चलता हूँ इसको, और log x प्लस वाई को मैं v ले लेता हूँ। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, u एज इट इज मीन्स एक्स वाई एज इट इज एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x प्लस वाई। नेक्स्ट, अब मैंने क्या किया, इसको एज इट इज रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन किया, तो अब इसको एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया उसको एज इट इज रखते हैं, और जो बच गया उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। ठीक है भाई, एंड होल इक्वल टू 1 का डिफ्रेंशिएशन हो गया मेरे पास 0। तो बस डिफ्रेंशिएशन करो, एक्स वाई मेरा एज इट इज, अब log x प्लस वाई, तो इस x प्लस वाई को x की तरह ट्रीट करो, तो log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स क्या है x प्लस वाई, बाकी का बचा डी बाई डी एक्स ऑफ, मैंने log का किया है, इसके अंदर क्या है x प्लस वाई, तो इसका बच गया डिफ्रेंशिएशन अभी बाकी है। ठीक है, प्लस log ऑफ x प्लस वाई मेरा एज इट इज, ठीक है, डी बाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, अगेन मेरे पास क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल यू वी। ठीक है, तो क्या करोगे, x एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ y मीन्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ x क्या होगा, दैट इज 1, आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है, होल इक्वल टू 0 मेरा एज इट इज। ठीक है भाई, फर्दर नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये x, ये क्या हो गया मेरा एक्स वाई होल डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, तो मेरा एज इट इज। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, दैट इज 1, y का क्या होगा, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस log ऑफ, ये अंदर ले जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो ये मेरा हो जाएगा सिंपली दिस एंड दिस, मल्टीप्लाई करना है, तो ये x आ गया है, x log ऑफ x प्लस वाई इंटू मैंने लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स। इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, y इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई एंड होल इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया 0। ठीक है, अब इस टर्म को अंदर ले जाते हैं। ठीक है, तो या फिर एक काम कर लेते हैं, x प्लस वाई की थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कि x प्लस वाई इसी के नीचे में, बाकी किसी डिनोमिनेटर में नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x प्लस वाई। इससे करोगे तो ये कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा मेरे पास एक्स वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। आई थिंक समझ में आया होगा भाई, मैं x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इस टर्म को करोगे तो x प्लस वाई, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, इसका काम खत्म। इससे करोगे
तो कुछ कैंसिल आउट होने वाली टर्म नहीं है, तो एज इट इज लिख देते हैं प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसके साथ भी एज इट इज, तो वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई एंड होल इक्वल टू मेरा क्या रहेगा 0। ठीक है, इतना होने के बाद इस टर्म को अंदर ले आओ। एक्स वाई जब अंदर जाएगा दिस बिकम एक्स वाई इंटू 1 दैट इज एक्स वाई प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये कुछ ऐसी टर्म बन जाएगी और बाकी टर्म्स मेरी एज इट इज रहेगी। अब हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को अलग, बाकी टर्म्स को अलग। तो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक ये है, एक मेरे पास ये है पूरी, एंड लास्ट बस तो ये, तो यहाँ से मैं डी वाई बाई डी एक्स को लेता हूँ बाहर। तो मैंने ले लिया डी वाई बाई डी एक्स को ले लिया मैंने बाहर। ठीक है, मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स को ले लिया बाहर। तो डी वाई बाई डी एक्स को जब बाहर लोगे यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा मेरे पास एक्स वाई इस टर्म में, तो यहाँ बचेगा मेरे पास प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इन डी वाई डी एक्स मैंने ले लिया बाहर, सॉरी इक्वल टू को लगा दिया, ये मैंने लिया बाहर। ठीक है, और बाकी टर्म्स को दूसरे लेवल से इक्वल टू बाकी टर्म्स जाएगी, तो क्या होगा देखो, बाकी टर्म्स में क्या क्या है, एक तो एक्स वाई, तो माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, और बाकी टर्म बचे ये, तो इसको ले जाओ तो माइनस का वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है भाई, ये आने के बाद अब देखो क्या कर सकते हैं। देखो इस टर्म में से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, तो माइनस वाई को मैं ले लेता हूँ बाहर। यहाँ से मैंने माइनस वाई को बाहर निकाला तो मेरे पास बचेगा x प्लस वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है भाई, और इस टर्म को मैं उस तरफ लेके जाऊँगा, तो अब देखो यहाँ से मैं x को कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने डिवाइड बाय इसको x को कॉमन लिया और साथ में बदल लेके आ रहा हूँ। x कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा y, या मल्टीप्लाई में पूरी टर्म, तो उधर जाके डिवाइड में, और प्लस x प्लस वाई लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है भाई, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया इसका, जो मुझे प्रूव करना था। आई थिंक मुझे यही प्रूव करना था, माइनस वाई बाई एक्स एंड दिस। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। आपको गिवन है ये कि y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इसको फिर से दो तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। एक जो तरीका हम अभी तक करते आए हैं, ठीक है, एक तरीके में आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करोगे, तो ये यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेना, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर लेना, बाकी दूसरी तरफ ले जाना, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका भी मेरा बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपकी थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आसान हो। तो ठीक है, तो फर्स्ट मेथड आप खुद से ट्राई करोगे, जो अभी तक हम करते हैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल के जो करना है। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली सॉल्व करना है। अगर उस मेथड से करना है डायरेक्टली, इसका क्या करोगे, कुछ इधर उधर कुछ नहीं लेके जाना, किसी से डिवाइड नहीं करना, कुछ नहीं करना, जस्ट आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करोगे, तो पहली दो टर्म्स में प्रोडक्ट रूल लगेगा, लास्ट की दो टर्म में लगेगा। यहाँ से दो टर्म्स आपको डी वाई बाई डी एक्स वाली निकलेगी, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेना। ठीक है, फिर जो बचे उनको सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक वो आप खुद से ट्राई करोगे, नहीं आता है तो फिर कमेंट करना, हम करवाएंगे। ठीक है, मैं आपको दूसरा मेथड करवाता हूँ। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूट करके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो क्या सब्स्टिट्यूट करें यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक फंक्शन अगर आप ध्यान से पढ़ा होगा आपने, तो आपको पता होगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या पुट करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। प्रेफरेंस किसको देते हैं, साइन थीटा को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू साइन, लेट मैं a कर लेता हूँ, और y की जगह मैं पुट करूँगा साइन b। क्या किया मैंने, x की जगह साइन a और y की जगह साइन b पुट कर दिया। ठीक है, तो इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, वैल्यूज पुट करूँ, तो y क्या है मेरा, दैट इज साइन b, तो मैं लिख दिया साइन b। रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स दैट इज साइन स्क्वायर a, प्लस x की वैल्यू फिर से क्या है, दैट इज साइन a, रूट ऑफ 1 माइनस वाई, वाई की वैल्यू क्या, साइन बी, और स्क्वायर है वाई का, तो साइन स्क्वायर बी, और इक्वल टू 1 मेरा एज इट इज। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, साइन बी मेरा एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट क्या होता है भाई। ठीक है,
आप सबने आई थिंक एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ठीक है। क्या होता था हमारे पास कि हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मिलता था 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर मुझे कॉस थीटा निकालना तो मैं क्या करता था, पहले तो साइन को इधर लेके जाते तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता था। दूसरा हम स्क्वायर को इधर लेके जाते तो ये हो जाता रूट, तो दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। व्हेन थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम 10th क्लास में क्या पढ़ते थे, सिर्फ थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ते थे। तो बट यहाँ पे क्या है, क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखो यहाँ कोई कंडीशन नहीं गिवन है, कंडीशन नहीं गिवन है तो मुझे मान के चलना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब पॉजिटिव है तो मैं इसको डायरेक्टली लिखूँ, दैट इज योर कॉस ए प्लस साइन ए, अगेन दिस इज द सेम फॉर्मूला, तो दिस बिकम योर कॉस बी होल इक्वल, ठीक है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को ध्यान से देखूँ, अगर थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आपकी अच्छी है तो आपको पता लग जाएगा ये क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इट मीन दिस इज फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी एंड दैट इज इक्वल टू 1। और वी कैन सिंपली राइट दिस ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन, उधर जाएगा तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। हमें पता है साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, लेकिन लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप इसको एज इट इज भी रख सकते हो, बिकॉज दिस इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, किसकी तरह वर्क कर रहा है, कॉन्स्टेंट फंक्शन की तरह, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस ए और बी की वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो मेरे पास देखो एक्स क्या था, मैंने एक्स को बोला था दैट इज साइन ए, तो इम्प्लाइज दैट ए मुझे क्या मिलेगा, दैट इज योर साइन इनवर्स एक्स, यस और नो, बिल्कुल ठीक है। एज इट इज वाई मेरा क्या था, दैट इज योर साइन बी, इट मीन्स बी की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, दैट इज योर साइन इनवर्स वाई, ये वैल्यूज पुट कर दो बस। तो ए की जगह क्या रखूँ मैं, दैट इज योर साइन इनवर्स एक्स, बी की जगह क्या रखूँ मैं, दैट इज योर साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, साइन इनवर्स 1 एज इट इज। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या मिलेगा, देखो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स, आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं उतना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिंपली दैट इज 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यस और नो, बिल्कुल, प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या होगा, सिंपली एक्स की जगह वाई है तो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। बट अब डिफरेंस क्या आया कि इसका होने के बाद ये जो बेस बचा वाई, यहाँ पे एक्स था तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, करने की जरूरत नहीं है, बट वाई का करना पड़ेगा, तो दैट बिकम योर डी वाई बाई डी एक्स होल इक्वल टू साइन इनवर्स 1, दैट इज ए कांस्टेंट फंक्शन एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0, ठीक है। तो मुझे चाहिए सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को इधर रखते हैं, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो पहले तो मैं इसको उधर लेके जाऊँगा, तो ये बचेगा मेरे पास 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल इक्वल टू, जी उधर जाएगा तो दैट इज माइनस 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये टर्म उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा नीचे से, डिवाइड बाई मेरे पास क्या है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का साइन मेरा एज इट इज, आई थिंक यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। तो अब चाहे आप इस रूट को ऐसे लिखो, चाहे मैं इसको ऐसे लिखूँ, एक ही बात, ठीक है, हेंस प्रूफ, सॉरी, सिंपल है, हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वन, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। सेम उसी टाइप से करते हैं, देखो यहाँ पे भी आप सेम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, सेम प्रोसेस, ठीक है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली जैसे मैंने आपको बताया वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम इनिशियली जितने भी क्वेश्चंस करते आ रहे थे वैसे कर सकते हो डायरेक्टली, कि अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ कर लो, विदाउट डी वाई एक्स वाली एक तरफ कर लो, फिर डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी इसको किससे करवा रहा हूँ आपको, बाय सब्स्टिट्यूशन। आप पहला मेथड खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। बस कंडीशन क्या है कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए। तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैं करूँगा पुट एक्स इज इक्वल टू वाई, साइन ए कर देते हैं, वाई इज इक्वल टू मैंने ले लिया साइन बी, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ए मेरा होगा साइन इनवर्स एक्स के इक्वल, पहले निकाल लेते हैं हम, और बी मेरा किसके इक्वल होगा, दैट इज साइन इनवर्स वाई, ठीक है भाई। पुट करो वैल्यूज, दैट इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्या है, दैट इज साइन, और स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए, प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी होल इक्वल टू ए इंटू एक्स इज साइन ए माइनस साइन, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आई थिंक यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था, दैट बिकम योर कॉस ए, ठीक है, प्लस दिस बिकम योर कॉस बी होल इक्वल टू ए इंटू साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम,
आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ तक नहीं है तो नेक्स्ट क्या करें। अब देखो ये cos c प्लस टी सी डी फॉर्मूले से अगर आपको याद हो, ठीक है, तो एक सेकंड फॉर्मूला हमारा होता था साइन ए बी में ले लें क्या, या सी डी में याद किया होगा, सी डी की फॉर्मूला लेते हैं, साइन सी माइनस साइन डी का एक फॉर्मूला होता था, ठीक है। क्या होता था भाई, दैट इज़ योर 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अगर बीच में प्लस होता है तो आगे साइन होता है, पीछे कॉस होता है, ठीक है। एंड cos c, और ये है मेरे पास ये cos c प्लस cos t वाला फॉर्मूला, तो cos c प्लस cos t, ये फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ योर 2 cos c प्लस टी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस टी बाई टू, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला होता था, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूले लगा दो बस, ठीक है, दिख रही होगी दोनों चीज़ें। यहाँ फॉर्मूला लगाओगे तो cos a, जहाँ c है वहाँ a है, जहाँ d है वहाँ b है, बस ये डिफरेंस है। दैट बिकम योर 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू कॉस a माइनस बी बाई टू, इसका तो बन गया ही इज इक्वल टू a मेरा एज इट इज़ साइन a माइनस बी, ये वाला, ठीक है। दैट बिकम योर क्या बन जाएगा, 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू। बन गया भाई, बन गया। तो बाकी जो बचा उसको कैंसिल आउट करो। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, इस cos a प्लस बी बाई टू से cos a प्लस बी बाई टू, बाकी जो बचा दैट इज cos a माइनस बी बाई टू, इधर है साइन a माइनस बी बाई टू, और यहाँ सिर्फ है मेरे पास a। तो मैं काम करता हूँ, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर देता हूँ, बाकी सबको ले जाता हूँ दूसरी तरफ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास है cos a माइनस बी बाई टू, और ये जब इधर आएगा दैट बिकम योर साइन a माइनस बी बाई टू एंड होल इक्वल टू मेरे पास ये है। ये क्या होता है भाई, cos बाई साइन दैट बिकम योर cot a माइनस बी बाई टू एंड होल इक्वल टू a मेरा एज इट इज। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर नेक्स्ट जो लास्ट में किया था हमने लास्ट क्वेश्चन में, वही सेम चीज़ें करते हैं। इस कॉट को तो ले जाओ, ये बचेगा a माइनस बी होल डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू दैट बिकम योर कॉट इनवर्स a। एज इस 2 को तो ले जाओ तो ये 2 इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये देखो ये पूरा कांस्टेंट फंक्शन है। अब a हमने क्या निकाला था, इनिशियल हमने देखा था a क्या होगा साइन इनवर्स x और b क्या होगा साइन इनवर्स y। तो ये लिख दो बस, a क्या हो जाएगा दैट इज योर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। आई थिंक अब कुछ बचा नहीं है। दिस इज योर कांस्टेंट 2 cot इनवर्स a। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा देखो, साइन इनवर्स x का क्या होता है, दैट इज 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस साइन इनवर्स y का क्या होगा, दैट इज 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। बट इसके अंदर अब क्या है, अंदर y है तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी इज इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट इज 0, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इस टर्म को ले जाओ उस तरफ, तो माइनस का 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स मेरा एज इट इज होल इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस का 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। क्या बचा मेरे पास बचा डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये नीचे है मेरे पास रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई थिंक यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है भाई, हो जाएगा। एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़िए, सॉरी, सिंपल। तो सेम टाइप क्वेश्चन था, कुछ अलग नहीं था। अब देखो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मुझे कहना y इंटू दिस इक्वल टू दिस लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स एंड वी हैव टू प्रूव दिस, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में यहाँ भी आता है कि सर सब्स्टिट्यूट करके कर लेते इसको, ठीक है। भाई सब्स्टिट्यूशन की कंडीशंस देखा करो कि वो फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो इसको देख के लोगों के दिमाग में आएगा कि यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म मिलती है तो एक्स की जगह मैं टेंजेंट थीटा रख सकता हूँ, ठीक है। बट इस वाई का क्या, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो मुझे मिलता है कि मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या कर सकता हूँ, y को x की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। कैसे, ये मेरा एज इट इज रहेगा लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और ये वाले टर्म जो इसके साथ y के साथ मल्टीप्लाई में उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। यस और नो, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और जो मुझे दिख रही है, कहाँ से, जो मुझे प्रूव करना है वहाँ से देखो, मुझे डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो y क्या है, p बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है, ठीक है।
यानी ये क्या है, मेरा रैशनल फंक्शन है। अगर रैशनल फंक्शन है तो इसको मैं कौन सा रूल लगाऊंगा, क्वेश्चन रूल से मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा। तो करोगे तो ये नीचे रूट वाले टर्म है, इसका स्क्वायर होगा, तब मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, जो कि मुझे डी वाई बाई डी एक्स के साथ ही चाहिए। इसका मतलब मेरे काम यहाँ से बनते दिख रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा फोकस रखना क्या गिवन है और क्या मुझे प्रूव करना है। ठीक है, आप अगर यहाँ फोकस रखोगे कि कहाँ मुझे जाना है, ठीक है, तो आपको पहुँचने में आसानी होगी और जल्दी पहुँचोगे। ठीक है, तो जस्ट डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इधर, तो सिंपल सा इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या बोलता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, नीचे तो हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ऊपर क्या होगा भाई, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमिरेटर मीन्स लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। ठीक है भाई, माइनस का साइन बीच में। फिर क्या होगा, जिसका नहीं हुआ मीन्स न्यूमिरेटर का डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, इसको लिख दो एज इट इज। किसका नहीं हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ, किसका नहीं हुआ, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन का नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका करना है डिफ्रेंशिएशन। आई बात समझ में भाई। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो, आई थिंक नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप देखो। अब देखो स्क्वायर से रूट तो कैंसिल आउट, एक काम तो ये हो गया। अब यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो आई थिंक इतना काम हो गया मेरा, कितना वाला, ये वाली चीज़ मुझे मिल गई है। अब ये दो चीज़ें और लेके आनी, एक्स, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि मुझे वाई भी चाहिए, एक्स के साथ क्या चाहिए, वाई भी चाहिए। वाई क्या है, ये वाली टर्म, सॉरी ये वाली टर्म। ठीक है, यानी ये जहाँ भी मिल जाए वहाँ वाई पुट कर दोगे तो मुझे वाई भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल टू। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने लिखा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका करना है डिफरेंसेस। ठीक है, कैसे करते हैं हम, बाय चैन रूल करेंगे। तो मुझे दिख रहा है कि ये वाले टर्म को अगर मैं एक्स की तरह ट्रीट करूँ, कैसे ट्रीट करूँ मैं इसको, एक्स की तरह अगर ट्रीट करता हूँ इसको, तो log x बचेगा, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 डिवाइडेड बाय x। x की किसकी तरह ट्रीट कर रहे हो, इस पूरे को, तो दैट इज योर x, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डी बाई डी एक्स, जिसको हमने x की तरह ट्रीट किया, किसको किया है, इस पूरे को, इट मीन डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का x। हो गया भाई, इतना होने के बाद माइनस का साइन मेरा एज इट इज, फिर मेरे पास टर्म है log ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का x। नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। ठीक है, तो अगेन जो रूट के अंदर टर्म है उसको, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज 1 डिवाइड बाय 2 रूट एक्स। ठीक है, तो दिस बिकम योर 1 डिवाइड बाय 2 रूट एक्स, क्या है अब, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब क्या बचा, जिसको एक्स की तरह ट्रीट किया, किसको, एक्स स्क्वायर प्लस वन को, इसका डिफरेंशिएशन मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। पहले मैंने पावर का कर दिया, रूट वाले टर्म्स का डिफरेंशिएशन हमें डायरेक्टली पता है। आई थिंक इसको बार बार करके दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं इसको 1/2 लिखूँ फिर -1 करूँ। ठीक है भाई, तो यहाँ तक होने के बाद नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा। तो इसको मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स मेरा एज इट इज। ठीक है भाई, इक्वल टू ये मेरे पास रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन होल डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, इसका अलग से होगा और इसका डिफरेंशिएशन अलग से होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हमने अभी अभी किया, क्या था, दैट इज योर 1, अब ब्रैकेट यूज़ करना भाई इस पूरे के साथ क्योंकि डेरिवेटिव इसका ब्रैकेट में, दैट इज 1 डिवाइड बाय ट्वाइस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इनटू। अब देखो इस पूरे का सिर्फ मैं इसी का कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो रूट का तो ये हो गया, इनटू क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका बचा, अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इस माइनस का साइन एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 ब्रैकेट क्लोज, सिंपल माइनस। इसको मैं लिख दिया लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का एक्स होल डिवाइड बाय, यहाँ मेरे पास क्या है, ट्वाइस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन मैंने एज इट इज लिखा। ठीक है भाई, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर प्लस वन का अलग अलग होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज 2x प्लस वन का क्या होगा, दैट इज 0। सिंपल है, सिंपल है, तो आगे देखो। ठीक है, तो अब मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो एज इट इज अभी भी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखो इस टर्म को भी मैंने एज इट इज लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स।
ये हम यहाँ देखो 1 डिवाइड बाई ट्वाइस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो है मेरे पास। इसका डिफ्रेंसिएशन फिर से हमने अभी भी किया था, क्या मिलेगा आपको, इन टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस 0 और माइनस में 1 मेरा एज, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाली टर्म क्या है मेरी, इनिशियल इक्वेशन पे चले जाऊँ, वाई लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज योर वाई। और देखो वाई मुझे यहाँ चाहिए इसलिए रख रहा हूँ मैं, ठीक है, अदरवाइज मैं इसको सिंप्लीफाई करता। तो अगर मुझे मिल रहा है तो इसको रख दो, दैट बिकम योर माइनस, ये हो जाएगा 1/2 और ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा वाई इन टू दिस इज योर 2x प्लस 0 दैट इज योर 2x। सिंपल है भाई, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट करते हैं तो ये क्या बचेगा मेरे पास, माइनस का एक्स वाई। इस माइनस एक्स वाई को उधर ले जाओ क्योंकि मुझे देखो क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई चाहिए, तो वो मुझे भी मिल गया, एक और मिल गई टर्म, तो इसको इधर ले आओ। तो दैट इज योर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर लेके आओ तो माइनस का हो जाएगा प्लस का एक्स वाई, और जो बाकी बच गया उसमें से मुझे मिलना चाहिए -1 ताकि वो इधर आके हो जाएगा +1। तो बाकी वाले में -1 की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो बाहर वाले टर्म को मैंने एज इट इज लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाय दैट इज योर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखो मुझे क्या मिलेगा, 2x प्लस 0 दैट इज योर 2x हो जाएगा ऊपर, तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा मेरे पास अंदर x डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 1 एज इट इज। ठीक है भाई, तो आई थिंक ये टर्म तो लिखने की जरूरत नहीं, एज इट इज रहेगी, इक्वल टू में जो होगा उसको देखो, ये वाली टर्म मेरी एज इट इज फिर से रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स। ठीक है, अब इसका देखो क्या होगा, इसका मैं लेता हूँ एलसीएम, एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस बिकम एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये और ये तो सेम है, कैंसिल आउट हो गया, और इस टर्म में और इस टर्म में क्या डिफरेंस है, ये माइनस का एक्स है या प्लस का एक्स है, तो ऊपर से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ बाहर तो दिस बिकम माइनस, दिस बिकम प्लस। अब ये दोनों टर्म्स क्या होगी, सेम, तो दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, मेरे पास क्या बचा माइनस, मीन्स माइनस का 1 इक्वल टू में मेरे पास इस साइड क्या था, दैट इज योर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई मेरे पास पहले से था, इस 1 को इधर लेके आओ दैट बिकम योर प्लस 1 एंड होल इक्वल टू क्या बचेगा 0। आई थिंक मुझे ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। सिंपल है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके लिए पहले मुझे थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, तो अब इसको इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी एंड एक्स रेस्ट बार 4 प्लस वाई रेस्ट बार 4 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, देन शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, ये मुझे प्रूव करना है। तो अगर सिंपली ये मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालने को बोलता है ना, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर कि यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, काम मेरा खत्म हो जाएगा, ये मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो फिर इसने ये क्यों दिया। ठीक है, मतलब इन दोनों का कुछ ना कुछ मीनिंग है, कुछ ना कुछ लिंक है, इन दोनों से मुझे कुछ चीज़ें मिलेगी। ठीक है, तो मुझे इन दोनों का यूज़ करना है, इन दोनों का यूज़ मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो पहली टर्म है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी, और यहाँ पे एक्स रेस्ट टू पावर 4 वाई रेस्ट टू पावर 4 और यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर मैं इस टर्म का स्क्वायर कर दूँ दोनों तरफ तो मुझे कुछ मिल सकता है सेकंड टर्म से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ट्राई करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करने की, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, पहला स्टेप ये। ठीक है, अब चाहो तो इसको नीचे लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास है टी माइनस 1 बाई टी, और दोनों की तरफ मैं क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट बिकम ए रेस्ट टू पावर 4, ए का स्क्वायर क्या होगा, पावर से पावर मल्टीप्लाई, तो ए रेस्ट टू पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, वाई रेस्ट टू पावर 4 प्लस दिस बिकम 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस बी होल स्क्वायर का, अगेन सेम फॉर्मूला लगाओ, तो ए स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 बाई टी स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, नॉट प्लस, इट इज़ माइनस, सॉरी क्या आएगा, माइनस का साइन। ठीक है, अब देखो इससे ये कैंसिल आउट, अब टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर देखो क्या था मेरा, सेकंड इक्वेशन से मुझे मिलता है दैट इज योर एक्स रेस्ट टू पावर 4 प्लस वाई रेस्ट टू पावर 4। तो मैंने क्या किया, एक्स रेस्ट टू पावर 4 को एज इट इज रखा, प्लस वाई रेस्ट टू पावर 4 को भी एज इट इज रखा, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को एज इट इज रखा एंड होल इक्वल टू, इसको मैंने लिख दिया एक्स रेस्ट टू पावर 4 प्लस वाई रेस्ट टू पावर 4, यहाँ बचेगा माइनस का 2। ठीक है भाई, अब देखो इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, मेरे पास सिर्फ इतना बचा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 2 गेट कैंसिल आउट। ठीक है, मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मैं कर लेता हूँ माइनस, और एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये सुनो। ठीक है, और इसी को मैं फिर से लिख सकता हूँ कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज योर माइनस एज इट इज एक्स रेस्ट टू पावर ऊपर जाएगा तो माइनस का 2। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
क्या मिलेगा देखो, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब कुछ बोलेंगे सर हमने स्क्वायर को उधर क्यों नहीं लेके गए, क्यों हमने इसको रूट नहीं बनाया उस तरफ, y की फॉर्म में आ जाता। तो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आपका आंसर देखो यहाँ ध्यान से, मुझे यहाँ पे y भी चाहिए, ठीक है। तो y कब आएगा, जब मैं वाई स्क्वायर रख लूँगा तो y मुझे इजीली मिल जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, मैं रूट करूँगा तो फिर मेरा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। मैथ्स इतना नहीं होगा लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बेटर यही है कि मैं इसको ऐसे करूँ, इक्वल टू माइनस का साइन एज इट इज एक्स -2 का डिफरेंस क्या होगा, -2 पावर आ गई, और x⁻² -1 दैट बिकम -3, दिस माइनस माइनस बिकम प्लस, दिस 2 and 2 गेट कैंसिल आउट। यहाँ से मैं रखता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका काम खत्म। x⁻³ इसको लिखता हूँ 1 डिवाइड बाई x⁻³ प्लस, ओके। इस y को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा इंटू वाई। आई थिंक मुझे यही प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड, सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, टेंजेंट इनवर्स दिस इक्वल टू a, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x 1 माइनस टेंजेंट a y इंटू होल डिवाइड बाई y इंटू 1 प्लस टेंजेंट a, क्या होगा। तो अब मैंने आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि मुझे फोकस करना है, मुझे क्या चाहिए, ठीक है। मुझे डायरेक्टली आंख बंद करके स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन के साथ dy बाई डी एक्स निकालना है हर बार, ठीक है। मुझे थोड़ा सा फोकस रखना है और उससे मुझे पता लग जाएगा कि मुझे एक्चुअली में क्या करना है इसके साथ। तो यहाँ से मुझे सिंपली दिख रहा है कि मुझे टेंजेंट ए चाहिए आंसर में। यहाँ टेंजेंट ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो क्या मैं बना सकता हूँ यहाँ से, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, इस x² माइनस वाई स्क्वायर को मैंने एज इट इज रखा, डिवाइड बाय x² प्लस वाई स्क्वायर को भी मैंने एज इट इज रखा, इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ये थीटा है तो ये उधर जाएगा, दैट बिकम योर टेंजेंट है। ये सुनो कि हम सब जानते हैं कि भाई अगर मुझे मिलता है टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, तो मैं उसको लिख सकता हूँ कि टेंजेंट y इज इक्वल टू क्या होगा, x, ठीक है। वही काम मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। ये करने के बाद अब देखो, अभी मैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो टेंजेंट ए तो गायब हो गया, तो टेंजेंट ए तो मुझे चाहिए, टेंजेंट ए मुझे चाहिए, ठीक है। तो टेंजेंट ए कैसे मिलेगा मुझे, कैसे रहेगा, ठीक है। तो इसको मुझे रखना है, तो इसका मतलब मुझे इसको वेरिएबल के साथ लेके जाना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है, तो इसका मतलब इस टेंजेंट ए को मुझे वेरिएबल के साथ रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सा मैंने एक काम किया कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, यहाँ पे डिवाइड बाई 1 कर लेते हैं, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ कर लो, ठीक है। तो क्या होगा देखो, इसको करोगे दैट यू गेट x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट ए की इन दोनों के साथ करो तो आपको मिलेगा x² टेंजेंट ए, एंड सेकंड आपको क्या मिलेगा, प्लस y² टेंजेंट ए। अब मैं एक काम करता हूँ, टेंजेंट ए वाले टर्म्स को, सॉरी x² और y² वाले टर्म्स को अलग अलग कर लेता हूँ। तो x² ये इधर आएगा तो माइनस का x² टेंजेंट ए, ठीक है। और बेटर था कि y वाले टर्म्स को इधर लेके आता मैं, बट चलो कोई बात नहीं। इसको इधर लेके आओगे दैट बिकम योर y² टेंजेंट ए मेरे पास पहले से है, और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा y², ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो मैं x² को कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ बचेगा 1 माइनस टेंजेंट ए, और इस साइड में y² को कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ बचेगा मेरे पास टेंजेंट ए प्लस 1, और वी कैन से 1 प्लस टेंजेंट ए, एक ही बात है। मैं इसको चाहे टेंजेंट ए प्लस 1 लिखूँ या फिर 1 प्लस टेंजेंट ए लिखूँ, एक ही बात है, क्योंकि मेरे आंसर में 1 प्लस टेंजेंट ए है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, क्या मिलेगा देखो। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है, डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 माइनस टेंजेंट ए तो आ जाएगा मेरा बाहर, किसका डिफरेंशिएशन बचेगा, x² का, इसका क्या होगा, दैट इज योर 2x इज इक्वल टू, अगेन दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन, तो ये आ जाएगा मेरा बाहर पे से। डिफरेंशिएशन किसका आएगा, y² का, y² का क्या होगा, दैट इज 2y फर्स्ट एंड dy बाई डी एक्स, ये सुनो y² का 2y और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। अब इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स, इसको इधर रखो, बाकी सबको इधर ले आओ। ये x को मैं आगे लिख देता हूँ, दैट इज x इंटू 1 माइनस टेंजेंट ए होल डिवाइड बाय, इसको इधर लेके आओगे तो y नीचे आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट ए होल इक्वल टू क्या बचा, dy बाई डी एक्स। आई थिंक मुझे ये प्रूव करना था, दैट्स इट, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन में ये लास्ट टाइप है इसके दा, ठीक है। तो अब देखो मैंने ये 4 क्वेश्चन है मेरे, चारों का सेम पैटर्न है, कोई भी सॉल्व कर लो, सेम तरीका, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। बहुत आसान है, दिखने में डिफिकल्ट लग रहे हैं लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट वाला ही लेता हूँ, मान लो ये मुझे क्या गिवन है कि y इज इक्वल टू
रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स अप टू कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी, अप टू तो कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी, एंड शो दैट 2y माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखो सब टर्म्स में यही प्रूव करना है मुझे, इक्वल टू सिर्फ चेंज हो, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका देखो, इसको क्या करोगे, सबसे पहला काम ये करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, और ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कर चुके हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या मिलेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करने से ये तो हो जाएगा y का स्क्वायर, इस साइड, तो इस साइड देखो इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस एंड शो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाली टर्म भी मेरी y है, ये सुनो, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला, खत्म नहीं होने वाला, तो इसका मतलब ये टर्म ले लो चाहे ये टर्म ले लो चाहे इसके आगे एक और लो, सारा क्या है, y ही है मेरा, तो इट मीन्स इस पूरी टर्म को मैं क्या बोल सकता हूँ, y बोल सकता हूँ, ठीक है। इट मीन्स ये क्या हो गया, समुद्र से एक गिलास पानी निकालने वाली बात होगी, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो x प्लस ये हो गया मेरा y। अब y वाले टर्म्स को चाहो तो एक तरफ कर लो, तो ये वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, x। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 2y का डिफरेंशिएशन दैट इज जस्ट 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस y का डिफरेंशिएशन दैट इज योर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है भाई, इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स मैंने निकाल लिया कॉमन, क्या बचेगा, दैट इज योर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। आई थिंक मुझे यही प्रूव करना था फर्स्ट में, सेम एज इट इज आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है, कि कोई भी पार्ट उठा लो इसमें से, आई थिंक आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलो एक पार्ट और बता देता हूँ मैं, मान लो ये वाला है, अगेन वही काम करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दिस बिकम योर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इस साइड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इस पूरे का स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर से एक रूट हटेगा, तो क्या बचेगा मेरे पास टेंजेंट एक्स प्लस, मेरे पास बचेगा टेंजेंट एक्स प्लस रूट ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस रूट ऑफ टेंजेंट एक्स एंड अप टू कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो ये वाले टर्म अप टू इन्फिनिटी तक किसके इक्वल है, y के इक्वल, तो इसका मतलब ये कहीं से भी स्टार्ट हो, अप टू इन्फिनिटी दैट इज योर y, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स और प्लस में क्या बचेगा, दैट इज योर y, y वाला टर्म फिर से एक तरफ कर दो, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये तो वही आएगा, दैट इज योर 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज डी वाई बाई डी एक्स, टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज योर सेकेंड स्क्वायर एक्स। यहाँ से मैं लेता हूँ डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन, कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 2y माइनस वन इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब इस वाले पार्ट में अलग क्या किया है, ये इसको उस तरफ ले गया, तो उस तरफ लेके तो डिवाइड में हो जाएगा, दैट इज योर आंसर, ये मुझे प्रूव करना था, ठीक है। आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आएगी, हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो पैटर्न चेंज हो गया सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन में, सिर्फ पैटर्न चेंज हुआ, कुछ अलग नहीं हुआ। तो इसमें क्या करोगे, y इक्वल टू देखो x प्लस, अब ये ऐसे चल रहा है, रूट वाली टर्म नहीं है, तो x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन डिवाइड बाई सेम चल रहा है। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखो मैं यहाँ से अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो इस चीज़ को भी तो मैं y बोल सकता हूँ ना, ये सुनो बिल्कुल। तो इस मीन्स यहाँ पे मैं अलग से क्या करूँगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई इसको y लेता हूँ। अप टू इन्फिनिटी का मतलब है इन्फिनिटी तक, तो कितने भी नंबर कम कर दो, कितने भी ज़्यादा कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इसमें, ठीक है। इन्फिनिटी में आप 1 लाख माइनस करो, इन्फिनिटी रह रहेगा, इन्फिनिटी में आप 1 लाख ऐड करो तो भी वो इन्फिनिटी तक ही जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स, ठीक है भाई, तो दैट इज़ योर, इसको भी मैं y लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो ये मुझे मिल गया। अब कुछ बच्चे गड़बड़ क्या करेंगे, यहीं पे इसको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि मुझे ध्यान रखना है कि मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूफ में x भी चाहिए। तो अगर मैं ऐसे ही डिफ्रेंशिएट इसको कर दूंगा तो ये x 1 हो जाएगा, मेरा x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो x मेरा गायब, लेकिन मुझे x चाहिए। तो x चाहिए तो क्या करूँ, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से या तो इसका एलसीएम ले लो या उधर ले जाके एलसीएम ले लो, तो यहीं ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या होगा, y मेरा एलसीएम आ जाएगा, दैट बिकम योर एक्स वाई प्लस वन, इस y को उधर ले जाओ, दैट बिकम योर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वन। अब देखो अब मेरा x बच जाएगा, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, दिस बिकम योर 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y दैट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज 1, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। अब डी वाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ कर लो, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और ये उधर ही रहेगा y इंटू वन इज y एंड प्लस 0 करोगे तो y एज इट इज। मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचेगा 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू y,
ठीक है, तो क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई 2y माइनस एक्स। आई थिंक मुझे यही प्रूव करना है, ठीक है। थोड़ा सा फोकस रखें कि क्या मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा देखने में डिफिकल्ट लग रहे थे लेकिन काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कवर हो गया है पूरा, ठीक है। सारे क्वेश्चन जितने हो सकते थे मैंने करवा दिए, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो अभी के लिए